अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाई डिड यूनाइटेड ब्रावो एंड यूनाइटेड अल्फा फेल्ड इन द पाकिस्तानी सोसाइटी। हालांकि इस सेगमेंट के अंदर आपके पास लोकली प्रोड्यूस्ड कोई भी कार नहीं है एज सच सिवाय प्रिंस पर्ल के। सो बैक इन द डे जब यूनाइटेड ब्रावो इंट्रोड्यूस की जा रही थी 2018 में, 30 साल पुरानी सुजुकी मेहरान की मोनोपोली खत्म हो सकती थी। यूनाइटेड ब्रावो वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आइटम्स ऑफ पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली जो ही कुछ यूनाइटेड ब्रावोस बिकी तो वर्ड ऑफ माउथ फैला और ये पता चली कि इसमें बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज हैं, और उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो हैं वो इनकी बहुत ही वीक हैं, और लास्टली बट नॉट द लीस्ट इनके स्पेयर पार्ट्स जो थे वो इजीली अवेलेबल नहीं थे। मैंने खुद ज़ाती तौर पे एक ओनर रिव्यू किया था, उसके जो ये दरवाजे खोलने के हैंडल्स होते हैं वो टूटे हुए थे। जो ये चीज़ होती है जिससे आप यहाँ पे हाथ पकड़ते हैं ये टूटी हुई थी। मैंने पूछा भाई ये आप क्यों नहीं लगवा रहे? कहते हैं पहली चीज़ तो ये कि बिल्ड क्वालिटी का खाना ख़राब है, और इफ़ आई वांट टू बाय न्यू हैंडल्स या ये मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे याद उसके किसी के नॉब्स भी ख़राब थे। उसने बोला भाई ये चीज़ें मिलती ही नहीं है, बाज़ार में अवेलेबल ही नहीं है। तो वर्ड ऑफ माउथ फैल के यूनाइटेड ब्रावो ने अपनी सेल्स हिट की। आई रिमेंबर उस वीडियो के नीचे यहाँ पे ऊपर लिंक चल रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं और नीचे कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। उस वीडियो के नीचे बेतहाशा लोगों ने कहा कि ये पहला वेरिएंट था या ये पहली कार थी। अब जो इन्होंने यूनाइटेड ब्रावो रीलॉन्च की है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और उसमें ये जितने भी बिल्ड क्वालिटीज़ के इश्यूज़ हैं वो सारे जो हैं वो हल हो चुके हैं। मगर द डैमेज हैज़ बीन डन। लोग अपनी हक हलाल की 10, 12 या 15 लाख की जितनी भी वो उस वक्त लॉन्च हुई थी कमाई में यूनाइटेड ब्रावो में पैसे नहीं खर्च करना चाहते थे। एंड माइंड यू व्हेन आई से कि सुजुकी मेहरान की 30 साल मोनोपोली टूट सकती थी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि यूनाइटेड ब्रावो केम विद अ लॉट ऑफ अट्रैक्टिव फीचर्स। इट हैड टीवी, बैक कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, कीलेस एंट्री, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज। यू हैड द वुडन टच इनसाइड जो कि प्लास्टिक का था मगर अंदर वुडन टच की एक फील आती थी। देयर वर लॉट ऑफ अट्रैक्टिव ऑप्शन जिसकी वजह से यूनाइटेड ब्रावो चल सकती थी। अब अगर यूनाइटेड ब्रावो फेल हो ही गई थी तो यूनाइटेड ने अपनी दूसरी कार उसी ब्रांड के नीचे क्यों निकाली, और इसमें क्या मसला था? हम इसके ऊपर बाद में आएंगे। सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। सर्विसेज शूज़ ने एक वक्त के बाद उनको ख्याल आया कि दे नीड टू लॉन्च समथिंग बेटर, के लोग जो हैं एक ब्रांड के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकें। ऑल्दो सर्विसेज जो हैं एक बहुत ही मजबूत ब्रांड था, और इनका जो कंपटीशन था वो बाटा के साथ ही देखा जाता था। जब भी साल स्कूल शुरू होता था तो बच्चे यहीं से सर्विसेज या बाटा से जाके जूते ख़रीदते थे। तो सर्विसेज ने कहा कि यार अपना कुछ हमें डिफरेंट लॉन्च करना चाहिए, तो उन्होंने एक ही फैक्ट्री में बनने वाले जूतों को सब ब्रांड कर दिया और आपको पेशे खिदमत किया इंडियोर ब्रांड। और इंडियोर की वो ब्रांडिंग ही डिफरेंटली करते हैं कि डू वट एवर यू वांट। ये यहाँ पे आपको फिट किस्म के जूते मिलेंगे, और आप लोग देख रहे होते हैं कि इंडियोर की ज़्यादा ब्रांडिंग की जाती है एज़ कम्पेयर टू सर्विसेज। आप किसी भी पाकिस्तान के भरे शहर में घूम रहे हो, इंडियोर के बिलबोर्ड्स आपको ज़रूर नज़र आते हैं, और उसमें यंग लड़के लड़कियाँ आपको नज़र आ रहे होते हैं। उन्होंने बड़े ही स्टाइलिश तरीके से जूते पहने होते हैं, मगर सर्विसेज की इतनी ब्रांडिंग आपको नज़र नहीं आती है। इनको फिर मज़ीद ख्याल आया कि यार इंडियोर तो ठीक है, मगर हमें ना थोड़ा सा हाई एंड, थोड़ा सा मज़ीद शशके वाला ब्रांड भी लॉन्च करना चाहिए जो कि थोड़ा सा इंटरनेशनल वाइब से। फिर इन्होंने उसी फैक्ट्री में बनते हुए, ये सारे जूते एक ही फैक्ट्री में बनते हैं आप समझें, इन्होंने एक और ब्रांड लॉन्च किया लार्क एंड फिंच के नाम से, विच इज़ अ टॉप एंड ब्रांड। थोड़ा सा महंगा है, सर्विसेज और इंडियोर से ज़्यादा महंगा है, बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, और उन्होंने उसके अंदर ब्रांड लॉन्च कर दिया। फिर इन्हीं कंपनी ने ऑनलाइन ब्रांड अलहदा लॉन्च किया जोमो के नाम से, टू केटर द ऑनलाइन पीपल, और उसकी ब्रांडिंग और उसकी सारे जो है वो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा, सर्विसेज शूज़ जो है वो पुराना एक ब्रांड होते हुए इतनी अकल लगा सकता है, वाई कुडंट यूनाइटेड? लेट मी टेल यू, यूनाइटेड की जो बाइक्स हैं वो बहुत फेमस हैं, वो बहुत ज़्यादा बिकती हैं। यूनाइटेड की जो बाइक्स की सेल है इट्स प्रीटी गुड। अगर उनका यूनाइटेड के मोनोग्राम के नीचे एक कार फेल हो चुकी थी विच वॉज ब्रावो, इनको चाहिए था कि यूनाइटेड के नीचे, उसी ब्रांड के नीचे जिसमें ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, पीपल डू नॉट वांट टू बाय योर वन कार विच हैज़ बीन इन द मार्केट फ्रॉम द लास्ट 2 years, तो आप उसी ब्रांड के नीचे अल्फा लॉन्च कर रहे हैं। आई ट्रूली बिलीव दिस वाज बिकॉज ऑफ द सेठ कल्चर, कि कोई सेठ साहब के जाके पता नहीं पाया टू बी जस्ट इन द गुड बुक्स। ये मेरा ज़ाती ख्याल है
क्योंकि अक्सर ऐसी कंपनीज में इसी तरह के मामला देखा जाते हैं। कोई जाके उन सेठ साहब को या अंकल को या जो भी यूनाइटेड के जो मालिकान हैं उनको कहता कि भाईजान आपकी एक कार फेल हो चुकी है। ये हमारे कोई अना का मसला नहीं है कि हमने यूनाइटेड की जो गाड़ियां हैं उनको पास करवाना ही है, उसी ब्रांड के नीचे लॉन्च करना है। दे कुड हैव सब ब्रांडेड। अगर ये कोई उनको सीधे मुंह बताता या फेस वैल्यू में बताता, क्योंकि ये इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये कोई सन 1990 नहीं चल रहा कि आप जो है उसी ब्रांड के नीचे चीज़ें लॉन्च करते थे। पीपल परसीव एंड पीपल सी। आप एप्पल का मोनोग्राम देखते हैं, आपको लगता है कि स्टेटस, फिट सी चीज़, महंगी चीज़, शशका, ठीक है। आप नोकिया देखते हैं, आपके दिमाग में ड्यूरेबिलिटी आती है। आप सैमसंग देखते हैं, थोड़ा बहुत शशका शुष्का आता है। क्यों मोबाइल देखते हैं तो हालांकि क्यों मोबाइल ने इतने ज़्यादा बंदे पकड़े, आतिफ असलम क्या तो मुझे अब याद नहीं कितनी वो ब्रांडिंग करते थे, मगर क्यों मोबाइल जो था वो चाइना का मोबाइल ही लगता था। मगर दैट वाज नॉट द केस विद यूनाइटेड को जब शुरू में यूनाइटेड आई थी तो बहुत ज़्यादा लोग उसको लेना पसंद कर रहे थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ इट्स बिल्ड इशूज़, पुअर सर्विस क्वालिटी, शॉर्टेज ऑफ पार्ट्स, कि वो असल में ज़्यादा फेल हुई। अगर फेल हो गई थी और वो चाहते थे कि उनकी एक और कार लॉन्च की जाए, दे शुड हैव लॉन्च्ड in a different market, one thing. They should have launched with a different brand, one thing. Secondly, मेरी ये रिक्वेस्ट है टू ऑल द पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स, जो भी कोई नई कार लॉन्च करना चाहते हैं, आप कम से कम साल 2 साल रोड टेस्ट करें, ठीक है। कोई 20-50 यूनिट्स की आप चेक करें बाज़ार में, या पाकिस्तानी कंडीशंस के लिहाज से, पाकिस्तानी रोड्स के लिहाज से वो कार किस तरह परफॉर्म करती है, और जो इश्यूज़ आते हैं उनको ख़त्म करें और उनको रेक्टिफाई करके फिर बाजार में चीज़ आप लॉन्च करें, तो ये मसले मसाइल आपको देखने में ना आते हैं। आई हैव माई ऑल द वेल विशेस विद यूनाइटेड इवन राइट नाउ, एंड आई ट्रूली बिलीव कि जो बंदा गिर जाता है उसको उठना चाहिए, उसको हिम्मत करनी चाहिए। और यूनाइटेड वालों, अगर आप में से कोई ये मेरी वीडियो देख रहा है बाय एनी चांस, मेरी आपके साथ दुआएं हैं कि आप लोग एक डिफरेंट ब्रांड के साथ आएँ, ऑफर अ बेटर शेप। आप लोगों की शेप भी इतनी कोई खास नहीं थी यूनाइटेड ब्रावो की और अल्फा की। कम अप विद अ न्यू शेप, एक डिफरेंट ब्रांड के साथ आएँ और आप इस मार्केट को टैप कर सकते हैं। द मार्केट इज डेस्परेट। इन द बजट ऑफ 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपए के अंदर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। प्रिंसिपल है, उसको भी लोग इतना खास कोई मुंह नहीं लगा रहे। अगर आप आ सकते हैं तो वापस आएँ, एक बेहतर ब्रांडिंग के साथ आएँ, एक बेहतर कार के साथ आएँ, और जो चीज़ आप लेकर आएँ उसको आप रोड टेस्ट करें। और जितने भी ये मसले मसाइल लोगों को देखने में आए हैं, इनको एक नसीहत समझें और रीलॉन्च करें अपने आप को एक डिफरेंट ब्रांड के नीचे। लोगों को क्या है, लोग भूल जाते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।